अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैंने आप लोगों को वर्ड वगैरह काम कर स्टार्ट करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्लिपबोर्ड फॉन्ट और पैराग्राफ की ग्रुप थॉरली बता देती हूँ थोड़े थोड़े से। इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ यहाँ पर लॉरेम का फंक्शन यूज़ करते हुए लॉरेम 3,5। ये आप लोगों को पता है। ये फंक्शन मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ बार बार और ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसको आप लोग याद रख लें। इसमें 3 का मतलब होता है कि 3 पैराग्राफ आएंगे और 5 का मतलब होता है कि हर लाइन के अंदर हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइन्स होंगी। और लॉरेम जो है वो हमारा टेक्स्ट बेस है। और मैं इसको ये लिख के एंटर करूँगी तो देखिए इसने लॉरेम का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा यहाँ इसने पेस्ट करवा दिया। अच्छा जी, अब इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हम डिफरेंट अपने टूल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुकी थी। हमारे ग्रुप्स हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल वगैरह के। 3 ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। इसके तमाम टूल्स जो है वो आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। आप जिसके ऊपर भी माउस पॉइंटर लेके जाएंगे उस टूल का नाम लिखा हुआ दिखाएगा। अब वन बाय वन जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेते हैं। कट कॉपी पेस्ट के टूल जो हैं आप कट कर सकते हैं। डेटा को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके जाना है तो आपने कट पेस्ट करवाना है। डेटा को सेलेक्ट किया, कट किया और नीचे इधर नीचे आके मैंने क्लिक किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया तो देखें ये पेस्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करवा सकती हूँ। मतलब मैंने पहले यहाँ पेस्ट किया, अब मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया और इसको पेस्ट किया तो ये ऊपर भी पेस्ट हो गया। ऐसे ही मैं इधर आके पेस्ट करवाऊंगी तो यहाँ पे भी ये पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ बन गए हैं। इसके अलावा आप कॉपी भी करवा सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और अगेन जहाँ पे भी आपने पेस्ट करवाना है वहाँ आके क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इसको भी आप मल्टीपल टाइम पेस्ट करवा सकते हैं। पेस्ट को आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। कट या कॉपी को एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे आप कट का टूल इस्तेमाल करें चाहे कॉपी का टूल इस्तेमाल करें। पेस्ट का टूल यूज़ करना ज़रूरी है, तभी आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जो ये कट कॉपी पेस्ट के टूल हैं, कट के टूल पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएं तो आपको नाम लिखा हुआ दिखाएगा, शॉर्टकट की लिखा हुआ दिखाएगा। इसी तरह से कॉपी के टूल के ऊपर भी और पेस्ट के टूल के ऊपर भी उसका नाम और शॉर्टकट की और 1 लाइन डिस्क्रिप्शन दे रहा है। कट कॉपी पेस्ट के जो ये शॉर्टकट कीज़ हैं, कट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी और पेस्ट की कंट्रोल वी, ये सब जगह पर इस्तेमाल होंगी। जो भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे, लाइक ये वाला डेटा आपने सेलेक्ट किया, ये डेटा सेलेक्ट किया है, या फिर आप अपने ब्राउज़र में ये डेटा सेलेक्ट करें, ये डेटा सेलेक्ट करें, जो भी डेटा सेलेक्ट करेंगे सेम वर्क करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मज़ीद हम टूल्स अप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है आप फ़ॉन्ट, पहले मैं माउस पॉइंटर ले आती हूँ। ये देखिए इसका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट फेस यानी फ़ॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइलिंग ऑप्शंस जो है वो आपको देगा और आप इस तरह से कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज होगा, ये देखिए इस तरह से। और ये आपका ग्रो फॉन्ट है जिससे बिट बाय बिट साइज़ इंक्रीज़ होगा और ये श्रिंक फॉन्ट है, इससे बिट बाय बिट फॉन्ट का साइज़ छोटा होगा। नेक्स्ट आपका है बोल्ड का टूल। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, दूसरा डेटा सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड करवाया तो देखिए इस तरह से बोल्ड हो गया। इसी तरह से डेटा सेलेक्ट करवा के इटैलिक करा तो ये इटैलिक हो गया और इसको मैंने अंडरलाइन अप्लाई किया तो ये अंडरलाइन हो गया। डिफरेंट ऑप्शन है अंडरलाइन के, डिफरेंट ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप अंडरलाइन के इस तरह से। इसके अलावा हमारे पास जो टूल है वो स्ट्राइक थ्रो का है और स्ट्राइक थ्रो के टूल से आप डेटा को काट सकते हैं। जो मैनुअल राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और वो आप काट के आगे सही लिखते हैं, सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास चेंज केस के टूल हैं। ये दोनों टूल मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अपर केस से आपके तमाम डेटा जो है, जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, लोअर से स्मॉल लेटर में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड से हर पहला लफ्ज़ जो है वो हर पहला कैरेक्टर जो है वो लफ्ज़ का कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा आप हाइलाइटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करवा सकते हैं यूजिंग दिस फॉन्ट कलर। डिफरेंट कलर का टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। अभी मैं आप लोगों को एक केमिकल फार्मूला लिख के दे रही हूँ, H2O। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है। ऐसे ही एक मैथमेटिकल फार्मूला है A² - B²। तो केमिकल और मैथमेटिकल फार्मूला लिखने के लिए
हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 2 है इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। एक सेकंड में थोड़ा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये 2 जो है वो थोड़ा बेस में लिखा हुआ नजर आता है। इस 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट किया तो ये बेस में आ गया। ऐसे ही इसको सेलेक्ट करके और मैंने इसको सबस्क्रिप्ट करना है तो ये पावर बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हम काम करवा सकते हैं इन दोनों टूल को इस्तेमाल करते हुए। सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए केमिकल इक्वेशन लिखवा सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट को इसका इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखवा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इसको अब देखें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन आ रही है, लाइक टेक्स्ट कलर वगैरह आ रहे हैं। इसको मैंने क्लियर फॉर्मेट किया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक लिस्ट बना के दिखा देती हूँ। लिस्ट के लिए भी मैं लॉरम का ही फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ और इसमें मैं इसको कहूँगी कि मेरे पास मुझे 5 लाइन्स चाहिए और हर 5 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर 1 लाइन चाहिए। तो देखें इसने ये बना दिया 5 लाइन्स का। और मैं इस पर आप लोगों को डिफरेंट पैराग्राफ के टूल इस्तेमाल करके दिखा देती हूँ कि आप इस पर बुलेट्स दे सकते हैं, इस पर आप नंबरिंग दे सकते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या नंबरिंग के भी डिफरेंट स्टाइल हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डेटा को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डेटा सेट कर लेती हूँ। ये जो मैंने पैराग्राफ अलग अलग लिखवाए थे इन सबको मैं एक जगह कर रही हूँ। अब देखिए इस तरह से जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाहूँ तो इस तरह से सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड पे अलाइन करना चाहूँ तो ये राइट साइड पे यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। आप जस्टिफाई से जो है वो आप अपना डेटा सेलेक्ट करके ये देखें सेलेक्ट करके मैंने इसलिए दिखाया है कि आप लोग ये देख सकें कि लाइन के बाद जो है ये जो जगह छूट रही है लाइन्स के दरमियान में आ जाएगी यूजिंग जस्टिफाई। देखें जस्टिफाई ने क्या किया कि आपका डेटा जो है इस स्केल पे और इस स्केल पे स्ट्रेच करवा के फिट करवा दिया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लेफ्ट अलाइन करेंगे या सेंटर अलाइन करेंगे तो डेटा जो है वो दोनों साइड से जगह छोड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड से जो है लेफ्ट अलाइनमेंट में राइट साइड से डेटा छूटा हुआ नजर आएगा, जबकि जस्टिफाई के अंदर डेटा का स्पेस जो है वो लाइन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के टूल है। लाइन स्पेसिंग के टूल से आप लाइंस के दरमियान स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 पॉइंट कर सकते हैं, 2 पॉइंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग ऑप्शन है। इस तरह से आप देखें आपका स्पेस जो है वो कम हो गया है, 1.15 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 से और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा शेडिंग का टूल है और शेडिंग के टूल से आप इस तरह से शेड करवा सकते हैं। अगर आपने एक सिंपल पैराग्राफ के अंदर क्लिक किया हुआ है तो सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ का शेड चेंज होता हुआ नजर आएगा। इधर क्लिक किया है तो देखें इस वाले पैराग्राफ का शेड चेंज होता हुआ नजर आएगा। आपने अगर 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं तो सिर्फ 2 का कलर चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे ही डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल है। आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर से जो है बॉर्डर्स लगा सकते हैं, जैसे आउटसाइड बॉर्डर मैंने इस तरह से लगा दिया। और डिफरेंट स्टाइल भी हैं बॉर्डर्स के, आप डिफरेंट स्टाइल इस्तेमाल करके बॉर्डर्स दे सकते हैं, कलर चेंज करवा देते हैं और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट को जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं यूजिंग सॉर्ट टूल। तो जो ये आपकी लिस्ट है इसको आप सॉर्ट करवाएं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर असेंडिंग में ए से जेड तक। तो देखिए ये एफ से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, और इसी तरह से अगर मैं इसको डिसेंडिंग करवा दूँ तो ये एन से स्टार्ट होकर एफ तक जाएगा। तो आज के टूल्स जो हैं वही 3 ग्रुप के टूल्स थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। इन तीनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है और याद रखने हैं, क्योंकि ये हर जगह ऐसे ही टूल्स इस्तेमाल होंगे। हर जगह मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर कुछ टूल्स कम और ज़्यादा हैं, लेकिन तमाम टूल्स जो है वो सिंपल इसी तरह से काम करते हैं और इसी तरह से काम करेंगे तो आप यहीं पर इनको अच्छी तरह से याद कर लें और सीख लें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो बिगनर्स हैं उनको ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।